अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम करते हैं IELTS में एक और नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर हुए हम आपके लिए, और वो कॉन्सेप्ट है कि जी अपने खौफों को तरजीह दें, अपने खौफों को तरजीहात दें, उनकी तरजीहात सेट करें। प्रायोरिटाइज योर फेयर्स, अगर आसान इंग्लिश में कहा जाए कि अपने खौफ को, अपने फेयर्स को प्रायोरिटाइज करें। आई थिंक ये ऐसा न्यू कॉन्सेप्ट है जो शायद आपने भी पहले ना सुना हो, और अगर सुना है तो प्लीज़ डू शेयर योर इनसाइट विद अस, ताकि हम भी अपने आप को एजुकेट करें और इस जो मिशन है हमारा कलेक्टिव लर्निंग का, उसको आगे कल्टीवेट करें प्रॉपरली। तो हमारे यहाँ हमें कहा जाता है कि जी खौफ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फेयरलेस किस्म का इंसान होना चाहिए। तो ये फेयर इटसेल्फ एक बड़ा वाइड सा टॉपिक है जो हम कवर करते हैं नॉर्मली, बट कुछ चंक्स आपके साथ, कुछ एग्जांपल्स शेयर करूँगा इस कॉन्सेप्ट की जो फेयर प्रायोरिटाइजेशन है। तो यार देखो, खौफ जो है ना, ये इंसानी फितरत का हिस्सा है, इंसानी नफ्सियात का, इंसानी साइकोलॉजी का हिस्सा है। और जिसने भी दुनिया में कुछ किया है या इंसान आता भी है दुनिया में, तो उसके साथ सर्टेन लेवल के खौफ या फेयर्स ऑलरेडी अटैच्ड होते हैं। तो फेयर भी नेचुरली, बड़ी ही नेचुरल सी चीज़ है कि हर इंसान में खौफ होता है, हर इंसान में फेयर होता है, किसी ना किसी चीज़ का हमेशा ही रहता है। तो दो आज मेन खौफ के बारे में बात करेंगे, दो मेन फेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो फेयर है वो है कि जी लोग क्या कहेंगे, व्हाट पीपल विल से। और दूसरा जो फेयर है कि जी मैं अपने आप को कैसे जवाब दूंगा। ये दोनों क्या है, इन दोनों एंगल से मैं आपको प्रायोरिटाइजेशन समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अगर आप किसी भी, मेरा अपने एक्सपीरियंसेस, मेरा अपने रीडिंग, मेरा अपने सक्सेसफुल लोगों से इंटरव्यू के नतीजे में मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगा। और सक्सेसफुल लोग, वो चीज़ें ये है कि जी सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो फेयरलेस नहीं होते, उनमें डर नहीं होता। ये एक गलत नोशन है, एक शायद ऐसा नोशन है कि शायद मिस इंटरप्रेट हो गया। उनमें बिल्कुल खौफ होता है। मैंने पर्सनली इंटरव्यू किया और सब ने कहा यार हम बहुत खौफजदा लोग थे और अभी भी हैं, हम वी फील फेयर क्वाइट स्ट्रांगली। बट उन्होंने अपने खौफों को, जो मैंने अंडरस्टैंड किया, वो प्रायोरिटाइज किया हुआ है। ठीक है जी, जो मैं हाइपोथेसिस पे, जो मैंने उस पर अंडरस्टैंड किया वो ये है कि जी अपने खौफ को प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो दो फेयर लिए थे जी। पहला फेयर था कि जी लोग क्या कहेंगे, दूसरा फेयर था कि जी मैं अपने आप को कैसे फेस करूँगा। सक्सेसफुल लोगों की लाइफ में ना ये फेयर होता है कि जी लोग क्या कहेंगे, और सबकी लाइफ में होता है। लेकिन उससे ज़्यादा इंटेंसिटी पे जो उनका खौफ होता है ना, वो फेयर जो होता है वो फेयर होता है कि यार मैं अपने आप को कैसे फेस करूँगा। क्योंकि जब आप सेल्फ डिस्कवरी की उसमें जाते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, अपने आप को ढूंढते हैं, और जब आपको लेयर्स खुलने शुरू हो जाती हैं अपने आप की, तो आपको पता चलता है कि यार मैं तो ये हूँ, मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ। ठीक है जी। तो वहाँ से एक फेयर जनरेट होता है। वहाँ से जो फेयर जनरेट होता है वो ये फेयर जनरेट होता है कि अगर मैंने वो नहीं किया जिसके लिए मैं बनाया गया हूँ, तो मैं अपने आप को कैसे मुँह दिखाऊँगा, मैं खुद से कैसे बात करूँगा अकेले में रह के, खुद से कब तक भागता रहूँगा। और हर सक्सेसफुल बंदे में ये फेयर, लोग क्या कहेंगे कि फेयर से ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए वो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। तो फेयरलेस होना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, सोल्यूशन इज़ टू प्रायोरिटाइज योर फेयर। और ये फेयर होना कि यार मैं खुद को कैसे फेस करूँ अकेले में बैठ के, कि जब मैं जानता था कि यार मैं इस चीज़ के लिए बना और मैंने ये नहीं किया। ठीक है जी। रादर देन के जी लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे का फेयर ऑलरेडी दिया है, लेकिन जो इंटेंसिटी है वो उस फेयर की है कि यार मैं खुद को कैसे फेस करूंगा। कि लोग तो चले जाएंगे एक दिन, लोग मुझे कब्र में भी छोड़ के एक दिन चले जाएंगे, तो मैं अल्लाह को कैसे फेस करूंगा, क्या जवाब दूंगा उसको कि यार तूने मुझे इस काम के लिए बनाया था और मैंने कोशिश भी नहीं की। ठीक है जी। तो अपने फेयर्स को प्रायोरिटाइज करें रादर देन कि आप उनसे भागें। फेस देम, प्रायोरिटाइज देम एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है जी। सो दिस इज़ द होल वीडियो। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।